अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे शिशम कलमा रद्दी कुफर। उसके अंदर आपकी जितनी भी ज़बर ज़ेर की गलतियां हैं या तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दुरुस्त होने वाली हैं। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर लाम अल्लाम खड़ी ज़बर अल्लाह अल्लाह हा पेश मीम हुम मीम ज़बर में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़ेरिया मतनी इन्नी अलिफ ज़बर आइन पेश वाऊ आऊ ज़ाल पेश ज़ु आऊज़ु बाज़ेर बी काफ ज़बर का बी का आऊज़ु बी का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है यहाँ पे आपने ये चीज़ काबिल गौर रखनी है। आ ऊ नहीं पढ़ना, पहला तो आ ज़रूर है, आगे ओ आइन गले से अदायगी करनी है इसकी। आऊज़ु बिका। अब पूरी आयत को इकट्ठा करेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। जो मैंने बड़ी गलती यहाँ पे देखी है अल्लाहुम्मा, इस मीम को लंबा किया जाता है जो कि नहीं करना। आगे पढ़ेंगे मीम ज़ेर नून मिन अलिफ ज़बर नून अन मिन अन अलिफ पेशिन उश और ज़ेर री मिन अन उश री काफ ज़बर का उश री का बी का बाज़ेर भी काफ ज़बर का बी का मिन अन उशरीका बीका। आगे पढ़ेंगे शीन ज़बरिया शई हमजा दो ज़बर वा आऊं वा ज़बर वा शई आऊं वा अलिफ ज़बर अ नून ज़बर अलिफ न आना। अब इस लफ्ज़ को मैं कायदे के अंदर भी आपको समझा चुका हूँ, आना। ये पूरे कुरान पाक में भी जहां भी पढ़ा जाएगा आना ही पढ़ेंगे इसको। शई आऊं वा आना अलिफ ज़बर आइन आ लाम ज़बर ला मीम पेशमो आलमु बाज़ेर बी हा खड़ी ज़ेर ही बी ही वाव ज़बर वा अलिफ ज़बर सीन अस वा अस ता ज़बर ग़ाइन ताग़ वा अस्ताग़ फा ज़ेर फी वा अस्ताग़फी रा पेश रो वा अस्ताग़फिरु काफ ज़बर का वा अस्ताग़फिरुका लाम ज़ेर ली मीम ज़बर अलिफ मा लिमा लाम ज़बर अलिफ मत ला लिमा ला। आगे अलिफ ज़बर आइन आ लाम ज़बर ला आला मीम पेशमो आलामु बाज़ेर बी हा खड़ी ज़ेर ही बिही आलमु बिही। जो मैंने एक बड़ी गलती यहाँ पे देखी मर्द व ख़वातीन के अंदर वो कौन सी है, आलमु बिही आलमु बिही। ये बहुत बड़ी गलती है, इस पे तवज्जो देनी है आपने। तापेशबा तुब तापेश तु आइन ज़बरन आन हापेश हो आन हो तुब तो आन हो वाव ज़बर वा ता ज़बर ता वा ता बा ज़बर रा बर रा ज़बर हमजा रा अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आएगी वो हमजा की सूरत में पढ़ा जाएगा झटके के साथ। वा ताबा रा तापेश तु वा ताबा रा तु। यहाँ पे अक्सर बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि अलिफ के ऊपर जज़म आई है तो लिहाजा शायद ये लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा। अब ये हमजा की आवाज में पढ़ा जाएगा, ये तब्दील हो जाता है। मीम ज़ेर मी नून ज़बर लाम नल मीनल काफ पेशवा कुफ मीनल कुफ और ज़ेर री मिनल कुफ्री। यहाँ पे भी मैंने बड़ी गलती देखी है, कुफ्री पढ़ा जाता है। रा के नीचे एक ज़ेर से आवाज कभी भी लंबी नहीं होती, मिनल कुफ्री। आगे पढ़ेंगे वाव ज़बर शीन वाश शीन ज़ेर रा शिर। अब ये वाव के सामने अलीफ और लाम दोनों मनफी हो रहे हैं, ये छोड़ दिए जा रहे हैं क्योंकि शीन के ऊपर शद है। तो वशिर काफ ज़ेर की वशिर की वाव ज़बर लाम वल काफ ज़ेर ज़ाल किज़ वल किज़ बाज़ेर बी वल किज़ बी वाव ज़बर लाम वल ग़ाइन ज़ेर या गी वल गी बा ज़बर बा वल ग़ीबा ता ज़ेर ती वल ग़ीबाती वाव ज़बर लाम वल बा ज़ेर दाल बिद वल बिद आइन ज़बर आ वल बिदअ ता ज़ेर ती वल बिदअती। जो मैंने यहाँ पे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ देखी हैं अक्सर लोगों को और बच्चों को, वो वलगीबती वलबिदआती। नहीं भाई, ये जो ता वाला लफ्ज़ है इसके नीचे एक ज़ेर है, एक ज़ेर से आवाज़ कभी भी लंबी नहीं होती। तो आप क्यों करते हैं ऐसा, इस पे ख़ास तवज्जो देनी है। वलगीबती वलबिदआती।
आगे वाव ज़बर नून वन, नून ज़बर ना वन, मीम ज़रिया मी, मीम ज़बर मा मीम, ता ज़ेर ती वन मीमती, वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर फा वल फा, वाव ज़बर अलिफ वा वल फा वा, हा ज़ेर ही वल फा वा ही, शीन ज़ेर शी वल फा वा ही शी, वाव ज़बर लाम वल, बा पेश हा बुह वल बुह, ता ज़बर अलिफ ता वल बुह ता, नून ज़िरनी वल बुह तानी। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपने वल फवाहिशी वल बुहतानी, ये नून लंबे नहीं किए जाते, ना ही ये शीन लंबा होगा और ना ही ये नून लंबा होगा। वल फवाहिशी वल बुहतानी। आगे वाव ज़बर लाम वल, मीम ज़बर मा वल मा, आइन ज़बर अलिफ आ वल मा, स्वाद ज़ेरिया स्वी वल मासी। और तलफ़ुज़ किसको कहते हैं? वल मासी नहीं पढ़ना, इसको तलफ़ुज़ कहते हैं, यानी वल मासी। फिर आप सीन यहाँ पे लगा रहे हैं, स्वाद लिखा हुआ है, स्वाद पढ़ते हुए अपने होंठों की तरफ गौर करें, स्वाद होंठ गोल हो रहे हैं तो आपको वल मासी, तब जाके ये दुरुस्त तलफ़ुज़ की अदायगी होगी। आगे काफ पेशलम कुल लाम ज़िरली कुल्ली, हा ज़बर अलिफ हा कुल्लिहा, क्या पढ़ना है यहाँ पे? कुल्लिहा। मोटा हा पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। वाव ज़बर वा, अलिफ ज़बर सीन अस व अस, लाम ज़बर मीम लम व अस्लम, तापिश तु व अस्लमतु, क्या पढ़ना है? व अस्लमतु। वाव ज़बर वा, अलिफ ज़बर अ व अ, क़ाफ पेश वा क़ू व अक़ू, लाम पेश लु व अक़ूलु, लाम ज़बर अलिफ मद ला, हमज़ा ज़ेर ई ला ई, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़बर हा ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। इस छवें कलमे के एंड पे फिर से पहला कलमा दोहराया जा रहा है, काबिल गौर रखें इसको, ला इलाहा इल्लल्लाहु। आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या पढ़ेंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम फिर से वापस आते हैं और ताकि समझाने में मज़ीद आसानी पैदा कर दूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह, लाम मोटा पढ़ेंगे और हुम हा मोटा पढ़ेंगे, और इन्नी, ये अलीफ और नून के जो दरमियानी हिस्से में मैं आवाज को नाक के अंदर ले जा रहा हूं, इसको गुन्ना कहते हैं। इन्नी, इन्नी, यह गुन्ना नहीं हुआ, इन्नी, यह गुन्ना नहीं हुआ, इन्नी, ये गुन्ना किया गया है। और यहाँ पे मद्दा भी है, ये भी ध्यान में रखना है, मद्दा पे आने से आवाज दो अलिफ के बराबर लंबी की जाती है, ये दो अल्फी मद्दा है। अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही, अअलमु बिही, मीम को लंबा नहीं करना, अअलमु बिही, व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही, तुबतु अन्हु व तबर्रअतु, तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि, बारीक हा के साथ, फवाहिशि वल बुहतानि वल मासी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपकी ज़बर ज़ेर की जितनी भी गलतियाँ हैं और तलफ़्फ़ुज़ात की गलतियाँ हैं
ان کو پکڑنے میں ضرور آپ کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے تو کمنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی طرح قرآن پاک سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور آپ بھی ثواب کمائیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔